वैसे ही मोहन है। ऐसे एक एक तिल तिल भर का ऐसा एक जगह देख लो तो मूर्छित हो जाओ, ऐसा सौंदर्य। वो कैसे समझ में आएगा? भगवान के सौंदर्य के एक अंश से त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है वो सब है। नौ यौवन अवस्था का वो स्वरूप देखो, भगवान सुखदेव जी देख रहे और वर्णन कर रहे हैं। कैसी महा महिमामयी अंतर्दृष्टि है, एक एक अंग का वर्णन करें मोहिनी भगवान की। और प्रकट कहां हुए? उन्हीं दैत्य सेनापतियों के बीच में जहां अमृत कलश लिए हुए थे। नूपुरों की झनकार, कंगन वलय की झनकार, किंकणी की झनकार जे हुई तो अमृत कलश से दृष्टि हटी और वो मोहिनी सरकार पर दृष्टि पड़ी। जे ही पड़ी, मंद मुस्कुरा के तिरछी चितवन से देखा, सब के सब दैत्य भूल गए कि मुझे पान क्या करना है। अमृत हाथे में रह गया, सब देखते ही रह गए, मोहिनी रूप को भूल गए। अमृत पीना मैं तू सब खत्म, देखते ही रह गए। ऐसा भगवान का रूप। भगवान के सौंदर्य को देखकर सब आसपास से भगवान को घेर लिए, मोहिनी ठाकुर को। उनमें से प्रधान बलवान जो असुर थे, एक दूसरे को दृष्टि से देख। पहले मैंने देखा, पहला प्रश्न मैं करूंगा, मेरा अधिकार है। भगवान सबकी तरफ ऐसे देखते हैं मानो सबसे अधिक मुझे ये चाहती है, ऐसा। बड़े लीला विहारी, जो उनमें अपने को बहुत बलवान और अधिकारी समझ। उन्होंने कहा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम्हें देखकर हमारे हृदय में प्रश्न ही प्रश्न खड़े हो गए। बड़ी खलबली मच रही मेरे हृदय में। ना तुम देवताओं के कुल की हो, ना दैत्य कुल की, ना सिद्ध, ना गंधर्व, ना चारण, ना लोकपालों की, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा ना सुना है रूप, ना देखा है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। विधाता ने सिर्फ हमारे लिए रचा है तुम्हें। मुस्कुरा दिए भगवान, हाँ तुम्हारे लिए विधान इस तुम्हारे लिए ही किया है। सही बात है, ये विधान तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। देखो, हम सब तुम्हारे सेवक हैं। देख लो, बड़े बड़े असुर सेनापति एक मुस्कान में बोल पड़े, हम तुम्हारे सेवक हैं। हम आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हमारा झगड़ा मिटा सकती हो? वैसे तो हम सगे भाई हैं, देवता और दैत्य, एक ही हमारे पिता हैं कश्यप जी। पर अब देवता दैत्य के हम आपस में दैत्य ही दैत्य लड़ रहे हैं। देखो, ये सुंदरी हमारे पक्ष में है, ऐसा करें कि ये अमृत कलश इसको दे दे और ये पिलाए तो। भगवान ने सबकी तरफ देख के जे मुस्कुराया, हाँ हाँ हम राजी। अमृत कलश बिना मांगे हंसते हुए भगवान के, समझ रहे हो, बिना मांगे अमृत कलश उनके हाथ में। तिरछी चितवन से हर एक दैत्य को देख के भगवान ने घायल किया। हर दैत्य समझ रहा है मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते तो अमृत तो हमको ही सबसे पहले पिलाएंगे। भगवान ने कहा, मेरी भी बात सुनो। तुमने पूछा तुम कौन हो, तो मैं अपना परिचय बता रही हूं। मैं किसी की नहीं होती। ठीक कह रहे, माया रूप धारण किया। माया किसकी है? हरि की है, किसी की और की थोड़ी हो सकती। भगवान के वचनों को समझना है। मैं किसी की नहीं हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च प्रियः। ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है, ना मेरा कोई प्रिय है। मैं सब में समान विराजमान हूं, अर्थात मैं किसी की नहीं हूं। तो समझ जाना चाहिए ना कि जो किसी के लिए है क्या? माया। माया किसकी होती? किसी के लिए। तो भगवान भगवान रूप में तो नहीं दिखाई दे रहे ना, मोहिनी रूप। तो क्या है ये? भगवान ने माया से ही तो ये रूप धारण किया। और तुमने अमृत के न्याय का भार मेरे ऊपर डाल दिया। क्या तुम हम पर अब भी विश्वास करते हो? और मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट ही भगवान की माया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। क्या तुम ऐसा समझते हो कि हमारा मित्रता का भाव स्थायी है? ना समझना।
मेरा ये शब्द तो कुछ और है, मेरा ये मित्रता का भाव स्थायी नहीं है। इसलिए मैं पहले तुमसे बता रही हूं कि मैं स्वेच्छाचारिणी हूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलती हूं। और उनका कुछ नहीं, तुम बिल्कुल नाराज मत हो, तुम जैसी हो हम मान गए, बस अब तो तुम हमारी हो और हम लोगों को हम। भगवान ने इसलिए पहले कह दिया कि हम कोई छल कपट नहीं कर रहे, हम तुम्हें पहले बता रहे हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं किसी की नहीं हूं। ऐसा मत मान लेना कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी हूं, पहले कह रही हूं, हम पर विश्वास मत करो। कितनी करुणा करके बता रहे, हम पे इस रूप पे विश्वास मत करो हमारे। और मुस्कुराकर हंस दिया। हंसना हुआ कि दैत्यों का हृदय तो चलनी हो गया। उन्होंने और इसे विश्वास समझा, मतलब ये बहुत सच्ची बात कह रही, मतलब ये विश्वास योग्य है। नहीं तो कह सकती थी छल कपट भरी बात, हम तुम्हारे पक्ष में हैं, ऐसा ऐसा कुछ। बिल्कुल खरी बात कही, बहुत सही बात कही, ये तो विश्वास के योग्य ही है। उन लोगों ने अमृत का कलश भगवान के हाथ में दे दिया कि हमें भरोसा है इस मोहिनी रूप पे। भगवान ने अमृत कलश हाथ में लिया और चले लहराते हुए। कृष्णकटी, बड़ी शोभा वर्णन की भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी ने। मुस्कुराते हुए मोहिनी भगवान ने कहा, देखो मैं उचित करूं या अनुचित टोक नहीं सकते हो, अमृत कलश हाथ में है, तुम टोक नहीं सकते हो। तिरछी चितवन से, लजीली चितवन से देखा, हाँ स्वीकार है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बड़े बड़े दैत्यों को मोहिनी ठाकुर ने अपनी मोहिनी चितवन और मोहिनी रूप और मोहिनी वाणी से आसक्त कर लिया। सब ने एक स्वर में स्वीकार कर दिया कि आप जो चाहो जैसे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा, सब पहले समुद्र में स्नान करके आओ। समुद्र मंथन से श्रम जो हुआ है, क्योंकि देवताओं को बुलाना था, सब देवताओं को बुलाया, चलो आओ। बड़ी सुंदर साड़ी, नितंबों का भार, आंखें मद से विह्वल, मतवाली चाल, गज शावक के समान जंघाए, स्वर्ण से नूपुर झनकारती हुई मोहिनी ठाकुर पर देवता के समान जान पड़ते थे। मंदभरी मुस्कान से पहले दैत्यों के सामने गई और कहा, देखो उचित है, तुम ही स्वीकार करते हो कि देवता और दैत्य दोनों एक ही भाई हैं, पिता के पुत्र हैं, तो दोनों भाई हुए, झगड़ा नहीं करना। हमारे ऊपर छोड़ा है ना, अब हम पहले उस लाइन से, तुम इधर मुख करो, तुम इधर मुख करो, एक ही साथ बैठा ला। और हर दैत्य के सामने बिना अमृत कलश पिलाए कटाक्ष करते हुए भगवान धैर्य पूर्वक को बैठे कि प्यार तो हम ही से करती है और हम ही को अमृत पिलाएगी, घूम के कहीं से भी आ जाए। दैत्यों के सामने जब भगवान चल रहे हैं तो अपना पल्लू गिरा के चल रहे हैं। असुर स्वभाव वैसे ही है। देवताओं को भगवान सामने जाकर बिल्कुल सावधान, सब बिल्कुल सावधान बैठे हैं। हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दैत्यों को फिर अमृत पिलाना शुरू किया। देवताओं को देखते जा रहे भगवान। वो अमृत जो मृत्यु का नाश करने वाला है, अर्थात अमर कर देता है। बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बहुत प्रकार के उसमें सद्गुण। परीक्षित असुरजन मोहित हुए बैठे हुए थे, बिल्कुल हलचल हृदय में नहीं थी। वशीकरण कर लिया था मोहिनी ठाकुर ने अपने नेत्रों से, मंद मुस्कान से। और वे समझ रहे थे ये जो करेगी वो हमारी प्रियता में ही करेगी। मोहिनी ठाकुर से उन्हें अत्यंत प्रेम, भगवान जान के नहीं, एक सुंदर स्त्री समझ के। और देवताओं को बिल्कुल कोई फर्क नहीं था।
भगवान की किसी भी चितवन में, मुस्कान में, क्यों जान रहे क्या श्री भगवान है? समझ रहे हो? कोई भी सौंदर्यशाली तुम्हें तभी आकर्षित कर सकता है जब तुम उनमें भगवत भाव नहीं करोगे। यदि भगवत भाव करोगे तो कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि परम सुंदर भगवान सब में विराजमान है। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री भगवान है। और एक भी दैत्य नहीं बचा जो मोह से युक्त ना हो गया, क्योंकि वो जानते नहीं कि ये श्री भगवान है। बस इतना ही खेल है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय।